हम सब डीवीएल कंपनी के समस्त कर्मचारी जो बचे हुए हैं वो जुटे हैं मलार पार्क बैठन में। मैं कंपनी प्रबंधन को बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, चेता रहा हूँ कि आप अगर जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार भर्ती नहीं किए तो हम आपको सिंगरौली में काम नहीं करने देंगे। मुझे ड्यूटी नहीं करना है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने कर्मचारी साथियों के लिए तन मन धन से समर्पित हूं। मैं कंपनी प्रबंधन को खुलेआम चेतावनी देता हूं कि अगर आप सिस्टम के तहत जिला प्रशासन के तहत भर्ती नहीं किए तो मैं आपका काम करने नहीं दूंगा। आचार संहिता 10-12 दिन की और बात है, उसके पहले भी हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेंगे जिला प्रशासन को बताकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा उस दिन सूर्य किरण में मीटिंग हुई, माननीय एसडीएम साहब थे, माननीय तहसीलदार साहब थे, माननीय जीएम साहब एनसीएल के थे, एसओपी साहब थे। सबके आगे ये तय हुआ कि डीवीएल के 868 की लिस्ट से भर्ती होगी। हेल्पर सुपरवाइजर को 70% के अनुपात में भी भर्ती किया जाएगा। जिन ड्राइवर ऑपरेटरों का ट्रायल हो गया उनको ट्रायल वालों को तत्काल ड्यूटी दी जाएगी, उसके बाद नए लोगों को ट्रायल किया जाएगा। लेकिन एनसीएल प्रबंधन इतना बेवकूफ़ बना रहा है हम लोगों को कि 118 आदमी की अप्रूवल लिस्ट हम लोगों के एक दिन बाद तुरंत दे दिया, जबकि एसडीएम साहब का कहना था कि 868 की जो लिस्ट है उसको 10 लोग सत्यापित करके देंगे, उसके बाद नियमानुसार सीरियल से भर्ती की जाएगी, एक सिस्टम के तहत भर्ती की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के आदेश की खुलेआम उल्लंघना करते हुए कंडोई कंपनी ने और एनसीएल प्रबंधन ने मिली भगत से लाखों रुपए का इसमें सौदा हुआ है। ये भर्ती जो हो रही है 118 आदमी की लाखों रुपए का सौदा हो रहा है। जो ड्राइवर ऑपरेटर 50-60 आदमी नहीं दिए हैं पैसा, उनकी भर्ती रोकी गई है कि जाओ आप रिफरेंसल लेके आओ, उनको दे के आओ। तो कंपनी प्रबंधन के लोग साफ उससे मिले हैं और उसको पैसा लेके भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो 118 लोगों की एनसीएल ने अप्रूवल दिया है उसमें मिले हैं। एसडीएम साहब को 150 लोगों की अलग लिस्ट भेजे हैं और 118 आदमी की अलग भर्ती कर रहे हैं। मतलब एसडीएम साहब को खुलेआम इन्होंने गलत जानकारी दिया है, जिसके खिलाफ एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ और कंडोई कंपनी के खिलाफ 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 306 लोगों की हमने भर्ती कराया है। 306 लोगों में मैं आपको बता देता हूं कि 70 लोग 60 से 70 आदमी बाहर के व्यक्ति हैं और 10 आदमी 8 से 10 आदमी ऐसे हैं जिनको सीट में दिखाया जा रहा है कि भर्ती है, लेकिन वो यहाँ मौजूद है। इसलिए प्रकरण उन पे 420 का एसडीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि उनको 420 का मुकदमा कायम कराया जाए। कुछ ही नाम सहित उनका है कि 8 आदमी, राम केवल विश्वकर्मा, राकेश साहू यही हैं, शोभन कुशवाहा, ये सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उस लिस्ट में नाम दिखाया जा रहा है। इनकी भर्ती इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये नेताओं को पैसा नहीं दिए हैं। हम प्रशासन को और एनसीएल प्रबंधन को बता दे रहे हैं कि आप विस्थापित के नाम पर, विस्थापित जितने लोगों की जमीन गई है, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, उसकी सीट उपलब्ध कराइए। नहीं तो हम सब मिलके विस्थापित स्थानीय जो आप तोड़ने का प्रयास करते हैं, हम एकजुट हो रहे हैं। कल परसों के अंदर में सारी टीम हमारी एकजुट हो रही है। जैसे हमको आप तोड़े कि 2 खंड में 3 खंड में बांटे हैं, हम 2-3 खंड में बटे नहीं है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है भारत के नेताओं का। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, समर्थन लेता हूं और मीडिया का भी हमारे को बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं कंपनी प्रबंधन को आज ज़्यादा ना बोलते हुए इतना बता रहा हूं कि 118 आदमी की आपने भर्ती जो कर रहे हैं उसको एक सिस्टम के तहत कीजिए, दलाली बंद कीजिए, दलालों के तहत आप भर्ती मत कीजिए। दूसरी बात, उसमें पैसा लेके भर्ती कराया जा रहा है। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि उस भर्ती को रोके और एक सिस्टम के तहत भर्ती करे। अगर नहीं रोकता है और फिर उसके बाद 2-4 दिन के अंदर में अगर हेल्पर सुपरवाइजर की भर्ती नियमानुसार नहीं करता है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए।